संख्याएं मैंने देखी है अभी दफ्तरों में जोशीमठ में यहाँ, उससे भी लगता है कि शायद हो सकता है प्रचार की कमी हो या दफ्तरों के जो काम काज है उसकी पारदर्शिता या गोपनीयता अब ऐसी नहीं है कि लोगों तक पहुंच ना हो, क्योंकि बहुत कम मामले आ रहे हैं लोक सूचना के। कि कई बार जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं वो पत्रों को घुमाने पे ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। नहीं, तमाम विभागों का आपने निरीक्षण किया है, संतुष्ट हैं अभी तक? हम तो दंडित खाली विलम्ब के लिए कर सकते हैं, गलत काम अगर किसी ने किया है तो उनका विभाग ही करेगा। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। राज्य सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह जी आज पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। तमाम विभागों का निरीक्षण उन्होंने किया है, दौरा उन्होंने किया है। किस तरीके से सूचना अधिकार अधिनियम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। उसमें तमाम जो खामियां हैं, जो उसकी अच्छाइयां हैं, उनको बता भी रहे हैं। मैं बातचीत करूंगा। सर, रुद्रप्रयाग जनपद के दौरे पे आज हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये हैं, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, जिसमें जनता को किसी भी कार्यालय के सरकारी अभिलेखों का निरीक्षण करने का, उन्हें प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। उसका क्रियान्वयन किस स्तर पर है, कैसा हो रहा है, उससे क्या लोगों को दिक्कतें तो नहीं हो रही है, ऑफिस वालों का काम उस दिशा में कैसे चल रहा है, यही सब देखना था। सर, एक लंबा टाइम हो गया है सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर के। अभी तक की स्थिति की अगर मैं बात करूं, जिस उद्देश्य को लेकर इसको गठित किया गया था, क्या वो पूरा हो पा रहा है? नहीं, पूरा हो पा रहा है। देखिए, इसका उद्देश्य ये था कि जो पब्लिक है, जनता है और सरकार है, सरकार के दफ्तर है, उनमें पारदर्शिता बनी रहे। कोई चीज़ जनता से छुपा के ना की जाए, गोपनीयता ना हो और सारी चीज़ उनके सामने हो, जिससे कि भ्रष्टाचार वगैरह पे भी रोक लगे। और इससे कारगर रोक लगी भी है। हाँ, यहाँ कुछ हद तक ये भी है कि कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। अब ये है कि कोई जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ थोड़ा साथ साथ बुराई भी चलती है। गुण और दोष तो हर चीज़ में है, तो आपको गुण लेने हैं, दोष का पे आप नियंत्रण करिए। सर, क्योंकि जो एक्ट है उसमें कई विसंगतियां भी हो सकती हैं सरलीकरण को लेकर, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो विभाग हैं जब वो सूचना अधिकार अधिनियम पे जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, तो कई क्लिष्ट भाषाओं का उसमें प्रयोग किया जाता है जो कि आम नागरिक नहीं समझ पाते हैं। देखो, इसमें भाषा का तो कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। इसमें तो ये कि कोई आप अभिलेख मांग रहे हैं, वो अभिलेख के रूप में हो, सीडी के रूप में हो, कंप्यूटर में हो, कोई सूचना है उसी रूप में, जिस रूप में दफ्तर में है उस रूप में उनको देनी है। अब मांगने वाला अगर घुमा फिरा के पूछेगा या ऐसे पूछेगा कि जिस रूप में वो हो ही ना, तो फिर वो देने वाला भी नहीं दे सकता ना। प्रश्न क्लियर होना चाहिए, उत्तर तो तभी क्लियर आएगा। किस तरीके से अब इसका और अधिक जो व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, प्रचार प्रसार तो वैसे तो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं। हो सकता है कि बहुत नीचे स्तर पर जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वगैरह हैं, उन तक पहुंच अभी ना हो या उनको तरीका ना मालूम हो, तो उसमें जैसे पंचायत प्रतिनिधि हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे दफ्तर के लोग हैं, जिनका गाँव से काम के संपर्क रहता है या कोई समीक्षाएं बैठकें होती है, तो उसमें इसका जिक्र होना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि जो लोग जानना चाहें वो ये ना हो कि भाई उन्हें पता ही ना हो कि कैसे लेनी है। तो प्रचार प्रसार की कमी मैं तो नहीं समझता हूँ कि कमी है, लेकिन फिर भी जो संख्याएं मैंने देखी है अभी दफ्तरों में जोशीमठ में यहाँ, उससे भी लगता है कि शायद हो सकता है प्रचार प्रसार की कमी हो या दफ्तरों के जो काम काज है उसकी पारदर्शिता या गोपनीयता अब ऐसी नहीं है कि लोगों तक पहुंच ना हो, क्योंकि बहुत कम मामले आ रहे हैं लोक सूचना के। सर, क्योंकि तमाम प्रदेश में आप भ्रमण कर रहे हैं, तमाम विभागों में जा रहे हैं, अभी तक क्या कुछ इसकी सबसे अच्छी जो आपकी अच्छाइयाँ देखने को मिली होंगी विभागों में, वो सामने आई हैं? और कोई खामियां भी संभवतः आपको देखने को मिली होंगी। ऐसी क्या खामियां हैं जिनको कि निकट भविष्य में संशोधित किया जाए? देखो, आपका जोर खामियों पे है, पर खामियों से अच्छा है कि पहले हम जो उसके लाभ हो रहे हैं उसकी बात करें। मेरा पहला सवाल वही था। नहीं, कोई लेकिन आपने जोर दे के खामियों पे उतरे हैं आप, तो खामियों पर हम बाद में आते हैं। जो इसकी अच्छाइयाँ है, अच्छा ये है कि आपको एक अधिकार मिला हुआ है जनता को, कि आप अपने जो भी सरकारी कामकाज है उसके बारे में जो भी अभिलेख है, सूचना है, जिस रूप में भी है, आप जान सकते हो। आपसे कोई छिपाने की वो नहीं है। अगर कोई गलत काम हो रहे हैं या कोई नियम से नहीं हो रहे हैं, तो उसकी आपको जानकारी हो जाएगी, उससे प्राप्त कर सकते हैं और वो उसको आप सक्षम स्तर पे संज्ञान में ला सकते हैं, जिससे कि भ्रष्टाचार पे या गलत तरीक़ों से जो काम होते हैं
गलत प्रैक्टिस से जो है उस पर रोक लगेगी और रोक लग भी रही है। जहाँ तक खामियों की बात है, खामियां यही है कि बहुत से लोग दफ्तरों को अपने प्रभाव में डालने के लिए या उनको तंग करने की नीयत से भी कुछ दुरुपयोग होता है, ऐसे प्रकरण आते हैं। अब वो थोड़ा लोक सूचना अधिकारी के भी विवेक पे है कि भाई अगर वो कोई परेशान करने की नीयत से ही मांग रहा है, आप इसे तो पूछ नहीं सकते आप क्यों मांग रही सूचना। अगर वो सूचना है तो देनी पड़ेगी। लेकिन इस तरह के प्रकरण हम ये नहीं कह सकते कि आते नहीं हैं, आते हैं प्रकरण, बहुत से प्रकरण ऐसे आते हैं जो लोग जिसमें सूचना मांगने का वो कम होता है और लोगों को या ऑफिस वाले को थोड़ा वो करने का ज़्यादा होता है। सर, क्योंकि जो विभागीय अधिकारी हैं उन पे सूचना अधिकार को लागू करने का एक कार्य रहता है, क्या वो अपने दायित्वों में पूरी तरीके से निखर करके आ रहे हैं? या अभी तक अक्सर हमने देखा है कि कई बार जो लोग सूचना अधिकारी होते हैं वो पत्रों को घुमाने पे ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, ऐसा है ना, आप लोग जो काम नहीं होता है ज़्यादा वही हाईलाइट होता है। जब हम पूरे होल उसमें देखते हैं तो जितनी पूरी ये लोग के अंतर्गत सूचनाएं मांगी गई है प्रदेश में, तो 90% से भी अधिक ऐसी है जो लोग सूचना अधिकारी के स्तर पे ही निस्तारित हो गई है, और 2-4% ऐसी है जो प्रथम अपील पर तक जाती है, और 2-4% ऐसी है जो आयोग तक पहुंचती है। तो 100 में से 2-4 लोग ही आयोग तक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 95-96% लोग जो है लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर, और अपील अधिकारी जो कि सामान्यतः उसी दफ्तर के हैं या उसी एक उच्च स्तर के दफ्तर के अधिकारी होंगे, उसी क्षेत्र में होंगे, तो मतलब स्थानीय स्तर पे ही जो है निस्तारित हो रही है। तो इसका ये तो अच्छे संकेत हैं। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि जैसे आपने अभी कहा कि इसका विस्तारीकरण किया जाना है, लोक व्यापीकरण इसका किया जाना है, इसको लेकर आयोग क्या कुछ नए फैसले ले रहा है ताकि आम जन तक जो ये एक्ट है वो पहुंच सके? नहीं, हमारे ऐसा है ना, जो ट्रेनिंग ATI वाले नैनीताल वाले वो भी जगह जगह करते रहते हैं। विभागीय जो जिले हैं, जिलाधिकारी के स्तर पे भी कई बार इसके बारे में मीटिंगें भी होती है, ट्रेनर भी तैयार किए गए हैं हर जिलों में, वो जाते हैं। बहुत से दफ्तर वाले अपने यहाँ बुलाते भी हैं कि भाई हमारे कर्मचारियों को या लोक सूचना अधिकारियों को थोड़ा प्रशिक्षण दे दो। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, लोग करते हैं। हाँ, पब्लिक की जहाँ तक जानकारी तक की बात है, उसमें हो सकता है कि अभी वहाँ तक पहुँच ना हो, प्रचार प्रसार का है, तो वो अपना डिपेंड करता है अधिकारियों पे भी कि वो किस तरह उसका वो करते हैं। सर, तमाम विभागों का आपने निरीक्षण किया है, संतुष्ट हैं अभी तक? नहीं, जो लोगों ने सूचना मांगी उससे हम संतुष्ट हैं कि उनके उत्तर टाइमली गए हैं, और बहुत कम ऐसे हैं जो आयोग तक पहुँचे हैं। जो आयोग नहीं पहुँचे और यहाँ सूचना मांगी है और उसका निस्तारण हो गया है, तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा है, उन्होंने टाइम से काम किया है, तभी वो आयोग में नहीं पहुँचे हैं। लेकिन ये जरूर है कि बहुत कम लोग मांग रहे हैं, तो ये संतोष का भी एक हो सकता है कि भाई लोग संतुष्ट हैं काम से। भाई मांगेंगे तब ना, जब आप कोई से आपको दिक्कत आ रही होगी। और ये कारण 2-4% मैं भी मान सकता हूँ कि हो सकता है लोगों को जानकारी ना हो, तो जानकारी ना हो तो उसमें प्रचार प्रसार में आप भी सहयोग करिए। आप लोग जो है तो जनता के बीच में कभी जाओ कि आप क्या जानते हो उस सूचना के बारे में, या आप भी थोड़ा समझाओ। तो सब लोग सहयोग करिए इसमें, ताकि इसमें भाई जनता का ही अगर भ्रष्टाचार रुकेगा तो इसमें जनता का ही फायदा होना है। आपकी सड़क अच्छी बनेगी, आपकी ओल्ड एज पेंशन 50 लोग नौजवान पा रहे हैं तो उनकी बंद हो जाएगी मांगने पे कि भाई कब का क्या है, ये क्या निधि है, क्या होता है, ये किसान निधि वगैरह है। बहुत फर्जी लोग इसमें निकल जाते हैं हरिद्वार वगैरह में, जो उत्तराखंड के है ही नहीं और उसमें नाम चढ़ा हुआ है। खास खतौनी तो तब होगी जब खेती होगी, आपकी है ही नहीं, तो किसान की निधि कैसे मिल रही है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इससे पकड़ में आ रही है, भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। पेंशन वगैरह के मामले में बहुत मामले ऐसे निकले हैं। सर, कुछ ऐसा बड़ा मामला है, अगर मैं प्रदेश की बात करूं, जो कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उजागर हुआ हो? नहीं, तो आप रोज पेपरों में पढ़ते रहते हैं, रोज होते हैं, ऐसे कोई गिनाने वाले नहीं है, तमाम है ऐसे जो नहीं, जिसे आप समझते हैं कि एक नजीर बन सकता है एक्ट की। ऐसा एक नहीं, ऐसा एक थोड़ी, ऐसा तो कई निकलते रहते हैं रोज। जो अभिलेख मांगते हैं लोग दे देते हैं, उस अभिलेख के आधार पर वो फिर हमारा काम नहीं ना, हमें तो खाली सूचना देनी है। अब वो सूचना गलत थी या सही थी, वो नियम से बने थे, वो कागज पत्र के नहीं बने थे, जो नौकरी के टाइम पे कागज दिए थे किसने मांगे उनके मुझे दें, वो पात्रता पूरी करते थे या नहीं करते थे, आयोग का काम नहीं है। ये तो फिर विभाग का काम है। वो उन्होंने उच्च अधिकारियों को लिखा होगा, उससे कई मामले ऐसे हैं जो संज्ञान में आए और लोग दंडित हुए हैं। हम तो दंडित खाली विलम्ब के लिए कर सकते हैं, गलत काम अगर किसी ने किया तो उनका विभाग ही करेगा।